नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज राजस्थान पे। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर जबरदस्त हलचल मची है। सियासत की गर्माहट इस बार अंता विधानसभा सीट से उठी है, जहां घटनाक्रम तेजी से बदलते जा रहे हैं। पहले बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को एसडीएम को पिस्तौल दिखाने के मामले में दोषी ठहराया गया, फिर उनकी विधायकी रद्द कर दी गई और अब सीट को रिक्त घोषित कर उपचुनाव की तैयारी की जा रही है। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है। कांग्रेस खेमे में एक नया नाम तेजी से गूंज रहा है, नरेश मीणा। जेल से रिहा होते ही उनके समर्थकों ने जिस तरह उनका स्वागत किया और सोशल मीडिया पर जिस अंदाज में उन्होंने वापसी की घोषणा की, उससे ये साफ है कि वे सिर्फ रिहा नहीं हुए बल्कि सीधे सियासत में वापसी के लिए उतरे हैं। सवाल यह है कि क्या वे कांग्रेस के लिए बैकअप फायर साबित होंगे। नरेश मीणा हाल ही में जेल से रिहा होकर एक बार फिर चर्चा में आए हैं। उन्हें टोंक जिले की समरावता गांव में एसडीएम को थप्पड़ मारने के आरोप में 8 महीने की जेल हुई थी। 11 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वे अपने गांव लौटे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। समर्थकों की भारी भीड़, ढोल नगाड़े और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से इस बात की पुष्टि है कि वे अब फिर से पूरी तैयारी के साथ राजनीति में उतरने जा रहे हैं। अंता सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया का लंबे समय से दबदबा रहा है। वे न केवल पूर्व विधायक हैं बल्कि पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि बीते वर्षों में उनके खिलाफ करप्शन के गंभीर आरोप लगे हैं और नरेश मीणा ने ही उनके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला था। एफआरआई, धरने और विरोध प्रदर्शन जैसे कदमों से ये दिखने लगा है कि कांग्रेस के भीतर दो गुट बन चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर कांग्रेस इस बार नई रणनीति अपनाती है और नया चेहरा उतारना चाहती है तो नरेश मीणा एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं, खासकर तब जब अंता क्षेत्र में मीणा समुदाय का प्रभाव निर्णायक माना जाता है और नरेश खुद इसी समुदाय से आते हैं। अंता विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। 2023 में कंवरलाल मीणा ने कांग्रेस की भाया को करीब 5861 वोटों से हराया। इस चुनाव में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, जो राज्य की औसत से कहीं ज्यादा थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह ने कांग्रेस की उर्मिला जैन भाया को 3.7 लाख वोटों से हराया। लेकिन अब जब कंवरलाल की सदस्यता रद्द हो चुकी है, बीजेपी किसी नए चेहरे की तलाश में है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस बार फिर से परिवार के किसी सदस्य को मौका देती है या फिर किसी नए चेहरे को उतार सकती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो नरेश मीणा को कांग्रेस अंता सीट से उतार सकती है। जेल से रिहा होते ही उनकी राजनीतिक सक्रियता, जन समर्थन और बढ़ती सोशल मीडिया मौजूदगी ये संकेत दे रही है कि वे पार्टी के लिए एक मजबूत विकल्प बन सकते हैं। नरेश का युवाओं में क्रेज भी उन्हें खास बनाता है।